फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर ने क्या करा, भाई प्रोडक्शन करा। प्रोडक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था जहाँ पर प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा था। अब जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा था वो अल्टीमेटली क्या करेगा, उसको सेल करेगा और सेल करके क्या करेगा, अपना रिवेन्यू जनरेट करेगा। तो रिवेन्यू क्या होता है वो आज हम इस क्लास में जानेंगे। बात करते हैं हम रिवेन्यू की। रिवेन्यू क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। कि रिवेन्यू क्या है कि जितना भी अमाउंट फर्म क्या करेगी, रिसीव करेगी गिवन क्वांटिटी को मार्केट में सेल करके। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो फर्म है वो प्रोडक्शन करती है चॉकलेट का, ठीक है। तो क्या करा, फर्म ने 10 चॉकलेट जो है वो मार्केट में सेल करी, जिसका जो प्राइस था वो भी क्या था भाई, 10 था। एक चॉकलेट जो थी वो 10 रुपीज़ की थी, ठीक है। तो टोटल जो रिवेन्यू जनरेट हुआ यहाँ पर वो क्या हुआ भाई, 100 रुपीज़। जो टोटल अमाउंट रिसीव करा फर्म ने गिवन क्वांटिटी को सेल करके मार्केट में, तो कितने रुपीज़ का रिवेन्यू आया उनके पास, 100 रुपीज़ का रिवेन्यू आया, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी थी भाई हमारी, 10। प्राइस कितना था, वो भी था हमारा 10। तो जो रिवेन्यू आया वो आया 100 रुपीज़ का। तो रिवेन्यू का मतलब क्या है कि फर्म जो है क्या कर रही है, एक गिवन क्वांटिटी को सेल करके जितना भी अमाउंट रिसीव कर रही है वो फर्म का क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा। क्योंकि मेन मोटिव क्या है फर्म का, अगर वो प्रोडक्शन कर रही है फर्म तो किस लिए कर रही है भाई, प्रोडक्शन करके उनको स्टॉक तो जमा करना नहीं, अल्टीमेटली सेल करके क्या करेगी भाई, रिवेन्यू ही तो लेगी, अमाउंट ही तो रिसीव करेगी, अर्निंग ही तो करेगी फर्म। फर्म का मेन मोटिव क्या है भाई, प्रॉफिट अर्न करना ही तो है, तो सेल करके ही प्रॉफिट अर्न करेगी बेसिकली, फर्म की बात करें, है ना। तो जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेलिंग, कि जो भी सेल करो उससे जो अमाउंट रिसीव हुआ वो रिवेन्यू कहलाएगा। अब चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं तो जो फर्म की बेसिकली कॉस्ट थी ना वो क्या थी, 8 रुपीज़ थी, ठीक है, 8 रुपीज़ थी। एंड देन वो चॉकलेट कितनी सेल कर रहा है, 10 कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट आई है वो तो 80 रुपीज़ आई है ना। बट सेल कितने की कर रहा है वो, 10 चॉकलेट सेल कर रहा है 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो रिवेन्यू आया उसके पास 100। तो जब मैं रिवेन्यू में से माइनस कर दूंगी कॉस्ट को तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट। तो रिवेन्यू कितना है भाई 100, कॉस्ट कितनी है 80, तो फर्म ने क्या करा, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करा, ठीक है। रिवेन्यू का मतलब क्या है, जितना भी अमाउंट रिसीव करा, ठीक है। अब वहाँ पर लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि ये हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने जो है वो 10 चॉकलेट जो है मान लो 6 रुपीज़ की सेल कर दी, ठीक है, 6 रुपीज़ की सेल कर दी, तो रिवेन्यू कितना आया, 60 रुपीज़ का आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है भाई, रिवेन्यू कम है मेरी कॉस्ट से, है ना, रिवेन्यू मेरा कम है कॉस्ट से, तो मैं माइनस करूँगी जब कॉस्ट में से रिवेन्यू, तो मेरे पास लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू से। तो कॉस्ट थी मेरी 80, रिवेन्यू मेरा 60 है, तो 20 रुपीज़ का यहाँ पर मेरा लॉस आ जाएगा। तो जब मैं बात करूँ ना रिवेन्यू की, तो उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट रिवेन्यू का मतलब क्या है कि सेल करके जितना भी अमाउंट रिसीव करा वो रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा क्या होगा, रिवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी रिवेन्यू से तो लॉस होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि फर्म जितना भी अमाउंट रिसीव कर रही है सेल करके गिवन कमोडिटी इन द मार्केट, ठीक है। अब रिवेन्यू की बात करें, जैसे हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ऐसे ही हमने कॉस्ट में देखा था, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो ऐसे हम रिवेन्यू में भी देखेंगे कि टोटल रिवेन्यू क्या है, एवरेज रिवेन्यू क्या है एंड मार्जिनल रिवेन्यू क्या है। तो बात करें हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यार कि जो सेल है ना, अगर मैं सेल बढ़ाऊंगी तो मेरा रिवेन्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मैं सेल कम करूंगी तो मेरा रिवेन्यू भी कम होगा। ज़्यादा क्वांटिटी बेचूंगी तो भी ज़्यादा पैसा आएगा, कम क्वांटिटी बेचूंगी तो कम पैसा आएगा। तो सेल एंड रिवेन्यू में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर सेल बढ़ेगी तो रिवेन्यू भी बढ़ेगा, सेल कम होगी तो रिवेन्यू भी कम होगा, ठीक है। ज़्यादा सामान बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा, कम सामान बेचेंगे कम पैसा आ जाएगा। तो सेल एंड रिवेन्यू में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेल बढ़ेगी रिवेन्यू बढ़ेगा, सेल कम होगी रिवेन्यू कम होगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम भाई टोटल रिवेन्यू की। टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल जो मैं अमाउंट रिसीव करूंगी,
डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल रिसिव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जो हमने यहाँ पर बात करी कि टोटल जो अमाउंट रिसीव करेगी फर्म वो क्या कहलाएगी भाई, टोटल रेवेन्यू कहलाएगी। कि 10 चॉकलेट सेल करी 10 रुपीज़ की, तो रेवेन्यू क्या आया मेरा 100 रुपीज़ का। कितना अमाउंट रिसीव करा फर्म ने, 100 रुपीज़, तो ये क्या कहलाएगा भाई, टोटल रेवेन्यू। तो TR क्या होता है हमारा, क्वांटिटी इंटू में प्राइस। ये मेरा क्या आया, टोटल रेवेन्यू। ये मेरा क्या था भाई, क्वांटिटी इंटू में प्राइस। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल अमाउंट जो रिसीव करेगी फर्म सेल करके कमोडिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें ना, जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है किसका, MR का। हमें पता है भाई टोटल जो है वो सम होता है मार्जिनल का। तो किस तरीके से जो है टोटल रेवेन्यू सम होता है मार्जिनल रेवेन्यू का, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे इस टेबल के थ्रू। देन बात करते हैं हम क्या, एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू क्या है कि पर यूनिट रेवेन्यू कितना हुआ। अब बात करें भाई रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, पर यूनिट पर कितना मेरे को रेवेन्यू मिला, वो क्या कहलाएगा भाई, एवरेज रेवेन्यू। अब AR क्या होता है भाई, TR अपॉन में क्वांटिटी। बेसिकली अगर मैं बात करूं एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सम टोटल रेवेन्यू कितना है, 100 रुपीज़ का हुआ है, क्वांटिटी कितनी सेल कर रही हूँ मैं, 10 सेल कर रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पर एवरेज जो रेवेन्यू आया ना वो क्या आया, 10 रुपीज़ आया। कि हर यूनिट पर मेरे को कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़ का रेवेन्यू मिल रहा है। पर यूनिट पर कितना रेवेन्यू मिल रहा है, 10 रुपीज़ मिल रहा है। अब तुम यहाँ पर सोचोगे भाई प्राइस भी 10 है, AR भी हमारा क्या है भाई, वो भी 10 है, तो एक तरीके से हम कहें तो प्राइस जो है वो इक्वल होगा AR के। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूँ यार प्राइस की, तो प्राइस जब भी तुम किसी भी शॉप पर जाओ, किसी से भी पूछो, फॉर एग्जांपल तुमने पूछा कि भाई चॉकलेट कितने की है, उसने कहा 10 रुपीज़ की है, तो हमेशा जो प्राइस है ना वो पर यूनिट में ही बताया जाता है, 1 यूनिट का प्राइस बताया जाता है। तो प्राइस क्या है भाई, वो पर यूनिट में बताया जाता है, और एवरेज क्या है, वो भी पर यूनिट है। तो एवरेज और प्राइस क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। किस तरीके से होते हैं वो एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या है भाई, इक्वल है TR अपॉन में क्वांटिटी के। अब बात करूं मैं TR, TR क्या होता है भाई, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। तो मैं TR की जगह लिख सकती हूँ प्राइस इंटू में क्वांटिटी, अपॉन में तो क्वांटिटी चल ही रहा है, तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट जाएगी और AR क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल हो जाएगा किसके, प्राइस के। तो क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, प्राइस के इक्वल होगा, क्योंकि प्राइस हमेशा पर यूनिट में ही बताया जाता है। और एवरेज भी क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू भी क्या है हमारा, वो भी पर यूनिट में ही तो बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, AR जो है वो इक्वल होगा प्राइस के, कि प्राइस भी 10 है और एवरेज रेवेन्यू भी 10 है, कि पर यूनिट पर जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी 10 रुपीज़ ही तो होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। देन बात करें भाई मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड आ जाए मतलब एडिशनल कितना रेवेन्यू हुआ, द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। कि जब मैं एक और एडिशनल आउटपुट का सेल करूं, एक और क्वांटिटी का सेल करूं, तो मेरे को उस पर एडिशनल कितना रेवेन्यू मिला, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो किस तरीके से निकालते हैं, MRN अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगी, TRN में से माइनस कर दूंगी TRN -1। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है थर्ड यूनिट का, तो मैं क्या करूँगी, टोटल रेवेन्यू थर्ड यूनिट में से माइनस कर दूंगी टोटल रेवेन्यू सेकंड यूनिट का, तो मेरे पास मार्जिनल एडिशनल पता चल जाएगा कि जब मैं सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट मैंने सेल करी तो मेरे को एडिशनल कितना रेवेन्यू मिला। तो हम बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, टेबल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। बात करते हैं यूनिट। यूनिट किसकी बात कर रहे हैं हम, ये जो सेल कर रहे हैं उनकी यूनिट, आउटपुट की यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ये जो कि मेरी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज हो रही है। देन बात करें प्राइस। प्राइस क्या हो रहा है मेरा, जैसे जैसे मैं सेल बढ़ा रही हूँ प्राइस क्या कर रही हूँ भाई, कम करती जा रही हूँ। क्योंकि क्या है भाई, कंज्यूमर हमारा रैशनल है, वो सेम प्राइस पर क्वांटिटी नहीं बढ़ाएगा। अगर प्रोड्यूसर को अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यार तुमने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल तुम शर्ट खरीदने गए और वो एक शर्ट का प्राइस क्या था, 1000 रुपीज़ था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एक और शर्ट सेल करने के लिए, एक एडिशनल शर्ट सेल करने के लिए क्या करेगा कि भाई 2 शर्ट में सेल कर दूंगा, 1800 रुपये की लगा लूंगा। तो तुम क्या करोगे भाई, खरीद लोगे। बट 2000 में 2 शर्ट नहीं खरीदते, 1800 में तुमने 2 शर्ट खरीद ली। तो जब अगर प्रोड्यूसर को अपनी सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी जो है कंज्यूमर उसको खरीदेगा। जैसे तुमने जो है 2 शर्ट 1800 रुपये की तो खरीद ली, बट 2000 रुपये की नहीं खरीदते। तो प्राइस जैसे ही कम हुआ तुमने फट से
शर्ट खरीद ली। अब बात करें भाई इस केस में, यहाँ पर क्या है, अगर उसको चॉकलेट की सेल बढ़ानी है ना तो उसको प्राइस भी चॉकलेट का कम करते जाना पड़ेगा। टीआर क्या है भाई, टोटल रेवेन्यू जो हम रिसीव करेंगे। एआर क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू जो रिसीव करेंगे। मार्जिनल क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल एडिशनल जो हम रेवेन्यू रिसीव करेंगे। ठीक है, बात करते हैं जब फर्म क्या कर रही है, एक यूनिट सेल कर रही है, एक चॉकलेट सेल कर रही है, तो प्राइस क्या है भाई 10 है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, पी इंटू में क्वांटिटी, तो वो भी क्या आ जाएगा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी क्या आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। एवरेज रिवेन्यू की बात करो तो एवरेज रिवेन्यू हमने देखा क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है किसके, प्राइस के, तो वो भी 10 ही आएगा। बेसिकली अगर बात करूँ टीआर अपॉन में क्वांटिटी होता है तो टीआर 10 है, क्वांटिटी क्या है 1 है, तो एआर क्या आएगा 10 ही आना है। एडिशनल रिवेन्यू की बात करो तो एडिशन कितना हुआ, वो भी 10 का ही हुआ क्योंकि पहली यूनिट हमने सेल करी है। ठीक है, देन बात करें भाई सेकेंड यूनिट जब सेल कर रहा है प्रोड्यूसर तो प्राइस कम करना पड़ेगा, सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, तो उसने प्राइस कम करके कर दिया 9 रुपीज़। ठीक है, टीआर क्या आएगा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, 9 इंटू में 2 क्या आ जाएगा हमारा 18। एआर क्या आएगा भाई, प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, नहीं तो हम टीआर अपॉन में क्वांटिटी कर देंगे तो भी 9 ही आना है। ठीक है, एडिशनल की बात करें तो भाई एडिशनल कितना चेंज आया, चेंज इन टीआर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी करते हैं तो कितना चेंज आया भाई 8 का चेंज आया। जब मैंने एक और एडिशनल यूनिट का सेल करा तो 8 मेरा मार्जिनल आ जाएगा। देन बात करें भाई थर्ड, जब यूनिट का सेल कर रहा है प्रोड्यूसर या फर्म बात करें तो उसने और प्राइस कम करके 8 कर दिया। ठीक है, टीआर आ गया मेरा 3 इंटू में 8 24, एआर आ गया मेरा 8 क्योंकि प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, और मार्जिनल क्या आ गया भाई 18 से 24 6 का चेंज आया। देन बात करें भाई 4 यूनिट सेल कर रहा है। ठीक है, प्राइस आ गया 7। ठीक है, टीआर आ गया 4 इंटू 7 28। ठीक है, यार क्या है भाई 7 28 अपॉन में 4 कर देंगे 7 आ जाएगा, नहीं तो प्राइस के इक्वल तो होता ही है यार, है ना। और चेंज कितना आया 4 का चेंज आया। देन बात करें भाई 5th यूनिट सेल कर रहा है, प्राइस और कम कर दिया भाई, सेलिंग बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5 इंटू 6 30 टोटल रिवेन्यू। ठीक है, और एआर क्या आ जाएगा, वो भी 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना चेंज आया 2 का चेंज आया। मार्जिनल हमारा एडिशनल, जब मैंने 4 से 5th यूनिट सेल करी तो एडिशनल कितना हुआ रिवेन्यू में, वो 2 रुपीज़ का हुआ। देन बात करें भाई 6 यूनिट सेल करी 5 प्राइस पर, तो 6 इंटू 5 30 हमारा क्या आ जाएगा टोटल रिवेन्यू। ठीक है, एआर क्या आ जाएगा 30 अपॉन में 6 कर देंगे, नहीं तो फिर प्राइस के इक्वल तो होता ही है यार 5 आ जाएगा। और मार्जिनल क्या है भाई 0, 30 से 30 ही रहा, कॉन्स्टेंट रहा, तो चेंज तो कुछ आया नहीं, तो 0 आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। देन बात करें भाई 7 यूनिट सेल करी तो प्राइस क्या है 4, और कम कर दिया प्राइस। ठीक है, 7 इंटू 4 28 टोटल रिवेन्यू आ गया। ठीक है, एआर क्या आ गया भाई प्राइस के इक्वल 4 आ गया, और मार्जिनल क्या आ गया -2। अब यहाँ पर क्या हुआ, एडिशनल इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया, नेगेटिव में चला गया 2 रुपीज़ का। अब बात करते हैं भाई, हमने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे सेल बढ़ाता जा रहा है प्रोड्यूसर, यूनिट्स बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे वो क्या कर रहा है भाई प्राइस कम करता जा रहा है। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम पर आ गया और देन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल। हमने यहाँ पर देखा था कि टीआर क्या होता है भाई, सिग्मा होता है मार्जिनल का, सम होता है मार्जिनल का। एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से है। अगर मैं बात करूँ, जब मैंने पहली यूनिट सेल करी तो उस पर मेरे को कितना रेवेन्यू मिला 10 रुपीज़ का मिला, तो टोटल भी मेरा 10 ही रहेगा। ठीक है, देन बात कर जब सेकंड यूनिट सेल करी तो उस सेकंड एडिशनल यूनिट पर कितना मेरे को रेवेन्यू मिला 8 का मिला, बट दोनों पर कितना मिला डेट इज टोटल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 10 + 8 करना पड़ेगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड की बात करें, उस एडिशनल थर्ड यूनिट पर कितना रेवेन्यू मिला 6 रुपीज़ का मिला, बट टोटल करना है तो मेरे को तीनों को प्लस करना पड़ेगा, 10 + 8 + 6 24 का मिला तीनों से। ठीक है, फोर्थ यूनिट पर कितना मिला भाई, एडिशनल 4 का रिवेन्यू मिला मेरे को, है ना, बट चारों से कितना मिला 10 + 8 + 6 + 4 + 28। ठीक है, फिफ्थ से कितना मिला 2 का मिला, पाँचों से कितना मिला 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 30। 6 से कितना मिला भाई रेवेन्यू, 0 हो गया मेरा रेवेन्यू, तो क्या आ जाएगा मेरा 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 30 सेम रहा। ठीक है, सेवन्थ पे कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ भाई -2 का। ठीक है, -2 का रेवेन्यू हुआ, मतलब 2 रुपये कम ही हो गए बेसिकली। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 + -2 तो 28 टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टीआर क्या होता है भाई, सिग्मा होता है, सम होता है मार्जिनल का। ठीक है, तो
टीआर क्या करता है, पहले इंक्रीज करता है, देन मैक्सिमम पर जाता है, देन फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ एमआर। हमने पढ़ा था मार्जिनल क्या करती है, शेप एंड रेट डिसाइड करती है टोटल की, क्योंकि मार्जिनल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जीरो पर आ रहा है एंड नेगेटिव में जा रहा है। तो जब तक मार्जिनल क्या करेगा, मेरा डिक्रीज करेगा बट पॉजिटिव होगा, जब तक हमारा क्या करेगा, टोटल रिवेन्यू भी क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा बट रेट क्या हो जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी, क्योंकि एमआर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो इंक्रीज तो करेगा टीआर बट डिमिनिशिंग रेट हो जाएगी। जब तक एमआर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, डिक्रीज करेगा, टीआर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। बट जब एमआर क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, तो टीआर क्या आ जाएगा, अपने मैक्सिमम पर आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, फर्म को मैक्सिमम रिवेन्यू मिल रहा है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो भाई उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब एमआर क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, तो फर्म का रिवेन्यू क्या करने लग जाएगा, फॉल करना स्टार्ट कर देगा। ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे इन तीनों के बीच में, कि सेल जब हम कर रहे हैं तो सेलिंग का टीआर, एआर एंड एमआर के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ग्राफ के थ्रू। तो इन सिंपल मैं अभी बता रही हूँ कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो अगर तुम देखो, हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो सेम उसी तरीके का कुछ ग्राफ बनने वाला है यहाँ पर। तो एआर की बात करें, एआर क्या कर रहा है, मेरा डिक्रीज ही करता जा रहा है, जैसे जैसे क्या कर रही हूँ मैं, आउटपुट की यूनिट्स को बढ़ा रही हूँ। तो एआर का कर्व क्या बनेगा भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनेगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है ना सेल और किसमें, एआर में, क्योंकि एआर बेसिकली क्या है, प्राइस ही है, और जैसे जैसे हम सेल बढ़ा रहे हैं तो प्राइस को हमें कम करना पड़ रहा है, क्योंकि सेल तभी बढ़ेगी जब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस को कम करेगा। तो ये हमने देखा भाई किस तरीके से टोटल रिवेन्यू क्या है, मार्जिनल का सम होता है ना, और किस तरीके से ये इनका ग्राफ बनेगा। बेसिकली एक ओवरव्यू हमने ले लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ के थ्रू ही इन तीनों में रिलेशन भी जानेंगे कि टीआर, एआर, एमआर, इनमें क्या रिलेशन है, जैसे जैसे हम आउटपुट की यूनिट्स की सेलिंग जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो समराइज कर देती हूँ मैं इसको इन सिंपल। क्या है, रिवेन्यू क्या है, टोटल अमाउंट जितना भी रिसीव करा है फर्म ने। अब उसमें उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि जो उसने सेलिंग करे उससे पास कितना पैसा आया, बस। ठीक है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है रिवेन्यू से तो भाई उसको लॉस होना है, अगर रिवेन्यू ज़्यादा है कॉस्ट से तो उसको प्रॉफिट होना है। अब टोटल रिवेन्यू की बात करें कि टोटल कितना रिसीव करा उसने सेल करके, एवरेज की बात करें तो पर यूनिट कितना उसको रिवेन्यू हुआ, जो कि मेरा हमेशा क्या होगा, प्राइस के इक्वल होगा, क्योंकि प्राइस जब भी हम बात करते हैं तो पर यूनिट की बात करते हैं। मार्जिनल की बात करें तो एडिशनल कितना रिवेन्यू मेरे को मिला वो हमने यहाँ पर देखा, और स्टेबल के थ्रू हमने देखा कि भाई किस तरीके से टीआर जो है वो सम है एमआर का, और एआर जो है वो क्या है भाई, उसका कर्व किस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है बेसिकली यूनिट्स और एआर के बीच में, है ना। और टीआर का कर्व कैसा बनेगा भी, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट से मैक्सिमम पर जाएगा, देन डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ एमआर, क्योंकि एमआर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, बट फिर जीरो पर जाएगा एंड देन नेगेटिव में चला जाएगा। ग्राफ के थ्रू हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।